how are you all? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Phoenix International Group of Schools. Welcome to our Hindi class. Myself, Penis Fatima. I am your Hindi teacher. So let's start our Hindi class. Okay. Now take out your readers, students. See, this is your Hindi reader. Which class it is? Third. What is name? It's अंकुर. आपकी रीडर का नेम क्या है? अंकुर है ना? चलिए, record your readers. Now open your readers, students. चलिए, इसमें अपना फर्स्ट लेसन तो कंप्लीट हो चुका है ना बच्चों, याद है आप लोग को? इसका नेम क्या है? मेरा भारत महान। भारत के बारे में पढ़े थे ना, अपना भारत कैसा है? महान है। चलिए, इसमें दूसरा लेसन भी पढ़ लिया अपन। सेकेंड लेसन क्या है? अनमोल मोती। पढ़े ना अपन इसमें, कछुआ मोर दोनों के बारे में पढ़े थे ना ये लेसन। चलिए, आज अपन सेकेंड लेसन अनमोल मोती, इसके पाठ के बारे में ग्रामर पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 14 अपना ये कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 15 भी अपना कंप्लीट हो गया है बच्चों। चलिए, पेज नंबर 16 का ग्रामर करेंगे आप। पेज नंबर 16 का व्याकरण लिखेंगे अपन, ग्रामर लिखेंगे, पाठ से रिलेटेड। सेकेंड लेसन अनमोल मोती जो लेसन है उससे रिलेटेड अपन व्याकरण करेंगे यहाँ पर बच्चों। चलिए, पेज नंबर 16 बीट नंबर थर्ड बीट क्या है? देखिए यहाँ पे रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग। आपको थोड़ी सी यहाँ पे क्रिएटिविटी में लिखना है आपको यहाँ पर ये बीट में। देखिए हेडिंग क्या है इसकी? कहानी के अनुसार इनके बारे में दो वाक्यों में लिखिए। कहानी से रिलेटेड, कहानी के अनुसार आपको यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उनके बारे में क्या लिखना है? दो वाक्य लिखना है आपको। ठीक है, टू सेंटेंस लिखना है इन लोगों के बारे में, ये पिक्चर के बारे में आपको। चलिए, पहला चित्र किसका है? देखिए पहला चित्र क्या है, किसका है ये? मोर। वेरी गुड। चलिए, मोर के बारे में देखिए उदाहरण में यहाँ पे आपको पहली लाइन, पहला वाक्य लिखा हुआ है ना यहाँ पे। पहला क्या है वाक्य? देखिए, मोर बहुत सुंदर था। मोर कैसा था? सुंदर। मोर कैसा होता है? सुंदर। चलिए, पहला वाक्य यहाँ पर उदाहरण में आपको लिखा हुआ है। दूसरी लाइन में देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मोर अपना नाच दिखाता है। मोर बारिश के समय, वर्षा के समय खुश होकर क्या करता है? अपना नाच दिखाता है। क्या लिखी मैंने अबे? मोर अपना नाच दिखाता। मोर अपना नाच दिखाता। गया ना ये आपके दो वाक्य मोर के बारे में। चलिए, आप देखिए यहाँ पे दूसरा चित्र किसका है? कछुआ। कछुए का चित्र है ना। अब इसके बारे में अपन यहाँ पे दो वाक्य लिखेंगे कछुए के बारे में। कहानी के अनुसार क्या था? कछुआ उदास था ना। कछुआ, मोर के जाने से कछुआ क्या था? उदास था ना कछुआ। चलिए, पहला वाक्य मैंने ये लिखा है, कछुआ क छाकू चोटियों की मात्रा अ, कछुआ उदास था। उ दाकुआ की मात्रा सा, उदास। ठाकुआ की मात्रा था, उदास था। चलिए, दूसरा वाक्य क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? कछुआ डूब गया। कछुआ क्या हुआ? झील में डूब गया। क्यों? मोती लाने के लिए। ये दूसरा वाक्य मैंने ये लिखा है आपको। देखिए, क छाकू छोटियों की मात्रा अ, कछुआ डूब। डाकू बड़ियों की मात्रा ब, डूब गया। ग याकुआ की मात्रा य, गया। कछुआ डूब गया। चलिए, तीसरा चित्र किसका है यहाँ पे? देखिए, शिकारी। वेरी गुड। शिकारी है ना यहाँ पे। अनमोल मोती में शिकारी था ना, जिसने मोर को पकड़ लिया था जाल बिछा के। चलिए, उसी का चित्र है यहाँ पे। उसके बारे में आपको क्या लिखना है? दो वाक्य लिखना है। तो मैंने क्या लिखा है? देखिए यहाँ पे, शिकारी दुष्ट और लालची था ना। शिकारी दुष्ट यानी कि शैतान, और लालची भी था बहुत। उन्हें वो उसके बहुत लालची था वो। क्यों? उसके पास जो पहला मोती था, उन्हें दूसरा मोती पाने के लालच में तो वो पहला मोती भी खो देता है। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे इसके बारे में। देखिए, शिकारी शाकू छोटी की मात्रा, काकुआ की मात्रा, राकू बड़ी की मात्रा। शिकारी दुष्ट, डाकू की मात्रा आदर्श ट, दुष्ट, और लालची, लाकुआ की मात्रा ल, लाल चाकू बड़ी की मात्रा ची, लालची। थाकुआ की मात्रा था, लालची था। शिकारी दुष्ट और लालची था। चलिए, अपन ये चित्रों के बारे में लिख लिए ना यहाँ पर। दो वाक्य लिख लिए ना। ये भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर देखिए पेज नंबर 16 पे, वही पेज पे आपको ये भी देखिए क्या करना है। एक चीज़ के लिए एकवचन और दो या दो से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। एक चीज़ के लिए एकवचन, जब कोई चीज़ एक है तो उसको किसका प्रयोग होता है? एकवचन। अगर एक से ज़्यादा, एक से अधिक चीज़ें हैं तो उसमें किसका प्रयोग होता है? बहुवचन है ना यहाँ पे, बहुवचन। अगर एक चीज़ रहेंगी तो एकवचन का प्रयोग होगा, एक से ज़्यादा रही तो बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए हेडिंग देखिए इसकी। क्या करना है आपको? रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य लिखिए। रेखांकित में शब्द है ना,
शब्द है ना बच्चों, उसका आपको क्या करना है, वचन बदलना है आपको। वचन बदलकर आपको वाक्य फिर से दोबारा लिखना है। यहाँ पर उदाहरण में आपको एक यहाँ पर दिया गया है, देखिए, मोर जंगल में नाच रहा था। रेखांकित शब्द में ये क्या है, रेखांकित में कौन सा शब्द है, जंगल। मोर जंगल में नाच रहा था। अब आपको ये रेखांकित शब्द जंगल का वचन बदल के आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पे मोर जंगल का वचन कैसे लिखेंगे, जंगल जंगलों। मोर जंगलों में नाच रहे थे। मोर क्या कर रहे थे, जंगलों में नाच रहे थे। देखिए यहाँ पर बदला हुआ है ना, यहाँ पे वचन बदलिया है ना, जंगल जंगलों। फर्स्ट समझ में आया आपको। चलिए पेज नंबर 17 पे देखिए, इसी का कंटिन्यूशन है। सेकंड क्या है, शिकारी ने जाल फैला दिया। शिकारी ने क्या किया, जाल फैला दिया। शिकारी रेखा के शब्द क्या है, शिकारी। शिकारी का वचन बदलना है आपको। वचन बदल के क्या लिखना है, देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, शिकारी का वचन। शिकारी यानी कि एक यानी कि एक वचन। अब शिकारी का वचन बदल के क्या लिखेंगे अपन, शिकारियों, यानी कि एक से ज़्यादा है ना तो बहुवचन। तो अब यहाँ पे वचन बदल लिया है ना मैंने, शिकारी ने जाल फैला दिया, शिकारियों ने जाल फैला दिए। शिकारी यानी कि एक, शिकारियों ने यानी कि एक से ज़्यादा, एक बहुवचन। रेखांकित शब्द बदल लिया है ना मैंने यहाँ पे, शिकारियों ने जाल फैला दिया। चलिए तीसरा देखिए, कछुए झील के किनारे बैठे थे। कछुए कहाँ बैठे थे, झील के किनारे। तो रेखांकित शब्द क्या है, आपको किसका वचन बदलना है, ये रेखांकित शब्द का वचन बदलना है ना आपको, कछुए। कछुए का आपको क्या करना है, कछुए यानी कि एक से ज़्यादा, तो आपको उसका वचन बदल कर लिखना है कछुआ एक। यहाँ पर ऑलरेडी बहुवचन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वचन में लिखना है इसको, कछुए कछुआ। कछुआ यहाँ पर क्या है, कछुए यानी कि एक से ज़्यादा है, तो कछुए झील के किनारे बैठे थे। यहाँ पर देखिए ये वाक्य के अंत में बैठे थे है, क्यों, ज़्यादा है यहाँ पे। तो आपका वचन बदल के क्या बनाया है मैंने, कछुआ झील के किनारे बैठा था। एक है ना, कछुआ एक है ना, यहाँ पे वचन बदल लिया ना अपन, तो क्या यहाँ पर भी अंत में इसका वाक्य चेंज होगा, कछुआ झील के किनारे बैठा था। चलिए तीसरा क्या है, देखिए, झील में पानी सूख गया। झील में क्या हुआ, पानी सूख गया। तो रेखांकित शब्द क्या है बच्चों, यहाँ पे झील। उसका झील यानी कि एक ही झील हुई, तो इसका क्या है वचन, एक वचन। तो रेखांकित शब्द का आपको वचन बदलना है। झील का बहुवचन क्या होगा, झीलों। झीलों में पानी सूख गया। झील यानी कि एक, उसका रेखांकित शब्द का अपन वचन बदलेंगे तो क्या होगा, झीलों। झीलों में पानी सूख गया। आई बिट समझ में आइए बच्चों। चलिए दूसरी बिट देखिए, क्या करना है आपको, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले बहुत से शब्द है। ये कहानी में अनमोल मोती में बहुत सारे नाम वाले और काम वाले शब्द है, उनसे कुछ छांट कर लिखिए। उनमें से कुछ आपको छांट कर लिखना है। कहानी में जो नाम वाले और काम वाले शब्द आए उनमें से आपको कुछ छांट कर लिखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम वाले शब्द लिखना है, यहाँ पर काम वाले शब्द। पहले देखिए क्या है यहाँ पर नाम वाले शब्द। नाम वाले में उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया ना, मुनांग मोर नाम है ना ये। चलिए इसका काम क्या है, पकड़ लिया। पकड़ना भी एक काम है, आ गया ना काम वाला शब्द। चलिए अब दूसरा देखिए, मोर के नीचे देखा मैंने कछुआ लिखा है। कछुआ यानी कि एक नाम है, ये भी नाम है ना कछुआ। चलो उसका काम क्या है, डूब गया। वे पानी में डूब गया, झील में। डूबना भी एक काम है, काम वाला शब्द है ना ये। चलिए तीसरा देखिए क्या है, नाम शिकारी। शिकारी नाम है ना, ये भी शिकारी नाम में आ गया। चलिए इसका काम क्या है, शिकारी वहाँ से चला गया था दूसरा मोती लाने के लिए। जाना भी एक काम है ना, चला गया, जाना भी एक काम है, काम वाला शब्द हो गया ना ये भी। चलिए यहाँ पर देखिए फोर्थ देखिए क्या है, नाम मोर। मोर नाम है, इसका काम क्या है, नाचने लगा। वे बारिश में नाचने लगा। नाचना भी एक काम है ना, तो ये काम वाला शब्द बन गया ना आपका। चलिए फिफ्थ देखिए क्या है, शिकारी नाम में आया ना ये। चलिए इसका काम घर गया। शिकारी घर गया। घर जाना भी एक काम है, तो काम वाला शब्द बन गया ना आपका, घर गया। आया बिट समझ में आया बच्चों आपको, ये बिट समझ में आई बच्चों। चलो दूसरा बिट देखिए अपन, पेज नंबर 17 उसी पेज पे देखिए। थर्ड क्या करना है आपको, वर्णमाला के स्वर दोहराइए। वर्णमाला मीन्स मालूम है आपको, याद है, वर्णमाला आ ई उ जो है उसे वर्णमाला कहेंगे। तो आपको वो स्वर दोहराना है। यहाँ पे देखिए, ई उ रू, ए आई ओ औ।
चलिए यहाँ पे क्या है देखिए, इन शब्दों को स्वरों के सही क्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको क्या करना है, आपको स्वरों के अनुसार सही क्रम में लिखना है कि कौन सा स्वर पहले आता है। आपको पहले क्या आता है, आ है, फिर आ है, फिर ई है, फिर ई है। तो आपको एक शब्दों को क्या करना है, सही क्रम के अनुसार स्वर, सही क्रम के अनुसार आपको ये शब्द लिखना है। इन शब्दों को स्वरों के सही क्रम के अनुसार लिखना है। स्वर जैसा पहले क्या आता है आपको, अ, आ, ई, ऐसा स्वर आता है ना। तो यहाँ पे शब्द आगे पीछे है आपको, तो सही क्रम में आपको लगाना है कि पहला स्वर कौन सा है। पहला क्या आता है बच्चों, यहाँ पे बोलिए शब्द कौन सा है, कहाँ है, आ है ना, अनमोल। आ में क्या है, अनमोल। यहाँ पर उदाहरण पहले अनमोल है ना। चलिए आ के बाद क्या आता है, आ, यह है ना, आ का शब्द क्या है, आज। आज हो गया ना। चलिए आ हो गया। उसके बाद क्या आता है बच्चों, बोलिए स्वर ई है ना। यहाँ पर ई का शब्द क्या है, ये ई, ये बड़ा वाला ई है, ये ई। देखिए आपको क्या करना है, ई, इच्छा, ई में क्या है, इच्छा। ये शब्द आपको यहाँ पे लिखना है तीसरा। उसके बाद बोलिए कौन सा आता है, चलिए ई है, ई तो यहाँ पर नहीं है ई वाला शब्द। उसके बाद क्या है, ऊ आता है ना बच्चों। ऊ का शब्द क्या है, देखिए यहाँ पर उपाय। ये उपाय आपको यहाँ पे क्रम में लिखना है, उपाय। आ ई ऊ आया ना। इसके बाद चलिए ऊ के बाद फिर ऊ, ये ऊ वाला शब्द भी यहाँ पर नहीं है, तो क्या लेंगे अपन, रू का शब्द देखिए, रुत है ना। यहाँ पे रुत आपको यहाँ पे लिखना है क्रम में, इसका क्रम ये है ना। चलिए उसके बाद क्या आता है, ए का क्या है, ये तो आई है। फिर ये ए है ना आपको, ये ए आपको यहाँ पे लिखना है, ए का एक। चलिए ए के बाद आई वाला शब्द क्या है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पर लिख दिया ना, ये ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए उसके बाद क्या आता है, आई के बाद ओ आता है ना। ओ वाला शब्द तो यहाँ पर नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, आऊ वाला शब्द है ना, आऊ और हो गया ना। ये और आपको यहाँ पे लिखना है। आकर ये बिट समझ में। चलिए पेज नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया ना। चलो पेज नंबर 18 पे देखेंगे अपन क्या है, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे देखिए आपको क्या है यहाँ पे, 4th बिट, पर्यायवाची शब्द लिखिए, राइट सिनोनिम्स। पर्यायवाची शब्द को इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलेंगे। सिनोनिम्स मतलब देखिए आप, इसमें क्या रहता है, मीनिंग एक ही रहता है, वर्ड्स डिफरेंट रहते हैं। आपको शब्द एक ही रहता है, उसके मीनिंग अर्थ उसके कई सारे रहते हैं। इससे पहले की बिट में अपन पढ़े थे ना। देखिए यहाँ पर शब्द एक ही है, जंगल, उसके और सारे अर्थ होते हैं कई सारे। तो आपको इसको क्या बोलेंगे अपन, पर्यायवाची शब्द बोलेंगे, ठीक है। किसे कहेंगे पर्यायवाची शब्द, अर्थ एक, शब्द एक, अर्थ अनेक। शब्द एक, अर्थ अनेक। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बच्चों, अर्थ एक ही है, अर्थ इसका एक है, शब्द कई सारे हैं। पर्यायवाची शब्द उसे कहेंगे अर्थ एक, शब्द अनेक। अर्थ एक ही है, शब्द इसके अनेक है। अर्थ मीनिंग उसका मतलब एक ही है था, और शब्द उसके कई सारे रहते। पर्यायवाची शब्द बोलेंगे उसे, ठीक है। चलो फर्स्ट वन क्या है देखिए, जंगल को और क्या बोलेंगे हिंदी में, जंगल को वन भी बोलेंगे और कानन भी बोलेंगे, ठीक है। जंगल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट। हाँ मालूम है ना आप लोग को। उस जंगल को अपन हिंदी में और क्या बोलेंगे, उसका शब्द जंगल वन भी बोलेंगे और कानन भी बोलेंगे। चलिए दूसरा देखिए क्या है यहाँ पे, पानी को और क्या बोलेंगे हिंदी में, बोलिए। पानी को क्या बोलेंगे और हिंदी में, जल। और एक नीर, वाटर जो बोलती है आप इंग्लिश में, उसको हिंदी में पानी भी बोलेंगे, जल भी बोलेंगे और नीर भी बोलेंगे। हो गया ना। ये मीनिंग इसका एक ही है। आप इसके शब्द क्या है, अनेक है, मतलब इसका एक ही है, मगर शब्द क्या है आपको अनेक है। यहाँ पे मीनिंग सेम है, डिफरेंट वर्ड्स है आपको यहाँ पे। पानी, जल, नीर भी बोलेंगे पानी। चलिए तीसरा देखिए क्या है यहाँ पे,
बादल को क्या बोलेंगे हिंदी में? मेघ। बादल मीन्स क्लाउड, इंग्लिश में क्लाउड बोलेंगे ना, बादल मीन्स क्लाउड। चलिए बादल को और हिंदी में क्या बोल देंगे? मेघ। और घटा भी बोलेंगे, मेघ घटा, ठीक है, मेघ घटा भी बोलेंगे इसको हिंदी में, क्लाउड्स को। चलिए फोर्थ देखिए क्या है? मित्र। मित्र यानी कि क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फ्रेंड। वेरी गुड। चलिए मित्र को फ्रेंड बोलेंगे, हिंदी में फ्रेंड बोलेंगे, इंग्लिश में इंग्लिश में फ्रेंड बोलेंगे, हिंदी में मित्र। चलिए मित्र को और क्या बोलेंगे हिंदी में? देखिए दोस्त। दोस्त बोलेंगे ना, साथी। मित्र, दोस्त, साथी। हो गया ना आपका ये बिट कंप्लीट? समझ में आया आपको? पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे? चलिए बोलिए, पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? अर्थ एक, शब्द अनेक, यानी कि मीनिंग उसका एक ही रहेगा, मतलब तो एक ही है इसका, पानी, वाटर, जल, नीर, सब मतलब एक ही है, मगर शब्द क्या है? अनेक है यहाँ पे, तो उसे अपन पर्यायवाची शब्द बोलेंगे बच्चों। समझ में आया? पर्यायवाची शब्द क्या बोले, किसे बोलेंगे? अर्थ एक, शब्द अनेक, इसे इंग्लिश में सिनोनिम्स भी कहते हैं बच्चों। आ गई ये बिट समझ में आपको? चलिए ये बिट आपको आपकी नोट्स में नीट हैंडराइटिंग से ये फोर वर्ड्स आपको आपकी नोट्स में नीट हैंडराइटिंग से 1 टाइम लिखना है बच्चों, ठीक है? ये बिट आपको आपकी नोट्स में 1 टाइम लिखना है, पर्यायवाची शब्द वाली बिट। ये पर्यायवाची वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द ये आपको क्या कितने में लिखना है? 1 टाइम लिखना है आपके नोट्स में, आपको नीट हैंडराइटिंग से 1 टाइम लिखना है बच्चों। ये बिट आपको 4 वर्ड्स, जंगल, वन, कानन, पानी, जल, नीर, बादल, मेघ, घटा, मित्र, दोस्त, साथी, ठीक है? पर्यायवाची शब्द ये बिट आपको आपकी नोट्स में नीट हैंडराइटिंग से 1 टाइम लिखना है। चलिए बच्चों, आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेकेंड लेसन का व्याकरण समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद।